हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपके पैरों में झंझनाहट फील होती है, जब आप पैर जमीन पर रखते हैं तो पैरों के अंदर ऐसे महसूस होता है जैसे जान ही नहीं है। चलते समय पैर लड़खड़ाने लगते हैं, तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर साइटिका की प्रॉब्लम हो चुकी है, या फिर आपकी कमर की नसें कमजोर हो चुकी हैं, ये सोचते हैं, या शायद स्लिप डिस्क हो चुकी है। लेकिन हर बार सेम प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी समस्या पैरों के अंदर कमजोरी की कमर से ही शुरू नहीं होती। एग्जैक्टली उसके पीछे कुछ विटामिन की कमी, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी भी इसके पीछे कारण होती है, और वो विटामिन है विटामिन B12। कुछ समय पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए, पैरों में लगातार झंझनाहट थी, चलते समय संतुलन बिगड़ता था और उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्हें स्लिप डिस्क है। लेकिन जांच के बाद सामने आया कि उनकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है। यही कारण है कि आज मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से देखें, क्योंकि आज हम जानते हैं विटामिन B12 की कमी और नसों की समस्या का क्या संबंध है। कैसे पता चले कि समस्या कमर की नस में है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी कमी हो चुकी है। कौन से लोग सबसे ज्यादा रिस्क में आते हैं, और सबसे जरूरी बात, खाने की कौन सी दो चीजें विटामिन B12 के लिए महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक दृष्टि से अपनी नसों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी चीजों की जानकारी आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, और मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। तो सबसे पहले जानते हैं बॉडी के अंदर विटामिन B12 करता क्या है। ये रेड ब्लड सेल बनाने, डीएनए सिंथेसिस और न्यूरो सिस्टम के सामान्य कार्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारी नसों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे बिजली की तार के ऊपर एक कवर होता है, परत होती है अलग अलग रंगों की। उसी तरह नर्व के आसपास माइलिन होती है, यानी कि कवरिंग होती है। जब शरीर में लंबे समय तक विटामिन B12 की कमी रहती है तो नर्व सिस्टम प्रभावित होता है। तब आपको महसूस हो सकता है कि पैरों के अंदर झंझनाहट हो रही है, सुनपन हो रहा है, जलन हो रही है, चलते समय संतुलन बिगड़ रहा है और कभी कभी कमजोरी भी। यही वजह है कि विटामिन B12 की कमी को समय पर समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे पता चले कि समस्या विटामिन B12 से जुड़ी है या कमर की नसें दब चुकी हैं। इन दोनों में हमें डिफरेंस कैसे पता चले कि शरीर में कौन सी समस्या हुई है। यहाँ पर कोई एक सिम्टम यानी कोई एक लक्षण देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपको दोनों पैरों में धीरे धीरे झंझनाहट और सुनपन बढ़ रहा है, दूसरे नर्व सिस्टम की भी जांच करवानी चाहिए। अगर आपको चलते समय बैलेंस बिगड़ता है, अंधेरे में चलने पर परेशानी महसूस होती है, तो इसे इग्नोर ना करें। तीसरा, अगर झंझनाहट के साथ साथ आपको थकान, कमजोरी या जीभ में जलन जैसी समस्या भी होती है, तो विटामिन B12 की जांच जल्दी करवाइए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ज्यादा विटामिन B12 की कमी किन लोगों में होती है। जो लोग वीगन डाइट लेते हैं। विटामिन B12 नेचुरल मुख्य रूप से एनिमल फूड से मिलता है, इसीलिए पूरी तरह वीगन डाइट लेने वाले लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी ज्यादा होती है। इसके अलावा जो उम्र दराज लोग हैं, उनके अंदर भी नेचुरल तरीके से विटामिन B12 की कमी होने लगती है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज की समस्या लंबे समय से है, उनकी भी नर्व सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और नेचुरली ही विटामिन B12 की कमी रहने लगती है। इसके अलावा जिनको पेट की समस्या ज्यादा रहती है, एसिड ज्यादा बनता है और एंटा एसिड रेगुलर खाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी विटामिन B12 की कमी ज्यादा देखी जाती है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है और इसका सही से ट्रीटमेंट कैसे लिया जा सकता है। कौन सी चीजें विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में हमारी मदद कर सकती हैं। आयुर्वेद सीधा विटामिन B12 की कमी की बात नहीं करता, लेकिन आयुर्वेद में नसों, बल और धातु पोषण और वात से जुड़े कॉन्सेप्ट जरूर हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात का संतुलन शरीर की मूवमेंट और नर्व फंक्शन से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसीलिए नसों की ओवरऑल हेल्थ के लिए सही भोजन, पर्याप्त नींद लेना, नियमित दिनचर्या और शरीर को उचित पोषण देना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं दो चीजें कौन सी हैं, कैसे खानी है। सबसे पहली चीज आती है दूध। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध, दही लेते रहिए। डायरी फूड विटामिन B12 का एक सोर्स है। आप अपनी डाइट के अंदर दूध, दही शामिल कीजिए। आपकी बॉडी में जब गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो विटामिन B12 हमारी बॉडी में रुकता है। इसके अलावा दूसरी चीज है अंडा। अगर आप अंडा खाते हैं तो एग भी विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है। अब इन दो चीजों को खाने के साथ साथ, लेने के साथ साथ एक गलती बिल्कुल नहीं करनी। बहुत सारे लोग विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन हर एक की बॉडी के लिए इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करें तभी आप इंजेक्शन लगवाएं। किसी की बातों को सुनकर इंजेक्शन नहीं लगवाइए। आप अपनी डाइट को बदलिए, दिनचर्या को बदलिए। इसके साथ साथ चार और बातें हैं जिनका ध्यान इन सभी चीजों के साथ आपने जरूर रखना है। आपने अपनी डाइट में प्रोटीन लेना है, यानी कि दालें, पनीर अपनी डाइट में
जरूर ऐड करना है। इसके अलावा दूसरी चीज आती है हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी और दूसरी हरी वेजिटेबल अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। तीसरी चीज है अच्छी नींद लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए। चौथी, मूवमेंट करना। लंबे समय तक लगातार एक ही जगह पर बैठे रहने की बजाय बीच बीच में उठते रहिए ताकि पैरों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। तो ये थी बहुत ही साधारण सी इंफॉर्मेशन, आप अपनी बॉडी में विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। और हर नसों में होने वाला दर्द कमर दर्द नहीं होता। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।